नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सना वारिस। आइए प्रोग्राम उर्दू दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं कौमी उर्दू कौंसिल की ग्रांट इन एड स्कीम के ताल्लुक से। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान हुकूमत हिंद के वज़ारत तालीम के तहत खुद मुख्तार इदारा है जो मुख्तलिफ अदबी और तालीमी सरगर्मियों का महवर है। कौमी उर्दू कौंसिल मुख्तलिफ तालीमी इदारों और सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों को माली मदद फराहम करती है ताकि वो उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम कर सके। कौमी उर्दू कौंसिल की ग्रांट इन एड स्कीम से सैकड़ों लोग इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस ने कौमी उर्दू कौंसिल के प्रोजेक्ट के लिए माली ताउन की स्कीम के तहत कैटलॉग ऑनलाइन उर्दू रसायल पर काम किया है। ये उर्दूदा तबके के उन अफराद के लिए मुआविन किताब है जो उर्दू के किसी रिसाले को या उर्दू रसायल के किसी मवाद को हासिल करना चाहते हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ ज़बान उर्दू नई दिल्ली उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए एक अहम इदारा है जो मुख्तलिफ़ स्कीमात के ज़रिए से जो है अपने काम को अंजाम दे रहा है। कैटलॉग ऑनलाइन उर्दू रसायल के हवाले से हमारा एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था जो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुकम्मल हो गया है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ ज़बान उर्दू नई दिल्ली की बहुत सारी स्कीमात हैं जो कि हर साल जो है मुकम्मल की जाती हैं। उनकी स्कीमात में सेमिनार और मुशायरे या सिम्पोज़ियम वग़ैरह करने के लिए एक स्कीम है, बल्क परचेज़ की स्कीम है, उसी में जो है प्रोजेक्ट की स्कीम है जो कि तलबा और असातिज़ा उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। मैंने जो प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है कैटलॉग ऑनलाइन उर्दू रसायल, एक अहम काम जो है मुकम्मल हुआ है। इस काम के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर 400 सफ़हात पर मुश्तमिल ये काम हुआ है जिसमें हिंदुस्तान या बैरून ममालिक के जो भी ऑनलाइन रसायल हैं उसकी हमने कैटलॉगिंग की है। 3000 से ज़्यादा जो है रसायल यहाँ पर जमा हुए हैं। इसके अंदर जो है लिंक दी हुई है इस प्रोजेक्ट के अंदर, उस लिंक को क्लिक करके आप बड़ी आसानी के साथ उस मतलूबा मवाद को हासिल कर सकते हैं, उस रिसाले को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहरहाल उर्दू दुनिया जो है इस तरह की जो है खिदमत अंजाम दे रही है, उर्दू के तमाम असातिज़ा खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इन तमाम खिदमत का जो है श्रेय है वो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान को जाता है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने बहुत सारे मौक़े इस तरह से जो है बहुत सारे उर्दू असातिज़ा को, उर्दू रिसर्च स्कॉलर को दिए हैं। दूसरी मेरी ये ख्वाहिश कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ ज़बान उर्दू से है कि हमारे इस प्रोजेक्ट को शाये करे ताकि जो है उर्दू दान जो तबका है वो उससे फ़ायदा हासिल कर सके। नाज़रीन, अब बात करते हैं कौमी उर्दू कौंसिल के एक कंप्यूटर सेंटर की। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान पूरे हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की नशो नुमा और उसे रोज़गार से जोड़ने के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा सरकारी इदारा है जो कि वज़ारत तालीम के तहत काम कर रहा है। कौमी उर्दू कौंसिल ने मुल्क भर में मुताद्दिद कंप्यूटर सेंटर कायम कर रखे हैं जिनमें नौजवानों को उर्दू ज़बान के ज़रिए कंप्यूटर पर काम करना सिखाया जाता है। इन कंप्यूटर मराकज़ में कंप्यूटर की तालीम और तरबियत उर्दू ज़बान में हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाले तलबा और तालिबात कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं और अपने कैरियर को बेहतर बना रहे हैं। इन कंप्यूटर सेंटर से फारिग होने वाले तलबा को रोजगार के मौके भी हासिल हो रहे हैं जिससे मुल्क में बेरोजगारी कम करने में मदद मिलती है। 21वीं सदी को साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। दुनिया की बड़ी ज़बानें जब कंप्यूटर से हम आहंग हुई तो मुल्क में उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत का फरीज़ा अंजाम देने वाले सबसे बड़े सरकारी इदारे कौमी उर्दू कौंसिल ने भी उर्दू तलबा को कंप्यूटर तालीम के मौक़े फराहम करने का सिलसिला शुरू किया। उर्दू कौंसिल के ज़रिए उर्दू तालीम के साथ कंप्यूटर तालीम की सहूलियात पूरे मुल्क के लिए शुरू की गईं।
जब 2019 में नवाबों की नगरी भोपाल में तालीमी तहरीक का कारवां चलाने वाली तंजीम अमन एजुकेशन सोसाइटी को मालूम हुआ कि उर्दू तलबा के लिए भी कंप्यूटर तालीम से हम आहंग करने का सिलसिला कौमी कौंसिल के जरिए शुरू किया गया है, तो सोसाइटी के जिम्मेदारान ने भी कौमी उर्दू कौंसिल के इस कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत की। शहर भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में अमन एजुकेशन सोसाइटी के जेरे इंतजाम चलने वाले कौमी उर्दू कौंसिल के इस कंप्यूटर सेंटर के इंचार्ज याकूब सिद्दीकी कहते हैं कि जब तलबा को कौंसिल के कोर्स और इसकी अहमियत के बारे में पता चला तो इसके बाद तलबा इतनी बड़ी तादाद में यहाँ दाखिले के लिए आते हैं कि उन्हें मना करना पड़ता है। चंद साल पहले जब हम ये देखते थे कि सारी ज़ुबान का काम कंप्यूटर में हो रहा है तो हम हमारी कौम के पीछे क्यों रहे, हमारी ज़ुबान पीछे क्यों रहे। तो हमने पता ये चला कि कौमी काउंसिल बरोग़ फ़रोग़ उर्दू जो है इस तरह के कोर्स कराती है, तो हमने उनसे रुजू करा और उनसे रुजू करने के बाद उन्होंने हमें अप्रूवल दिया। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमको ये कोर्स दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, उनको कई एडमिशन कराए और बच्चों को पढ़ाया उन्होंने और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत से एडमिशन आते हैं अब यहाँ पे और हमने यहाँ प्लेसमेंट के लिए बच्चों की कोशिश करी। जो फारिग हो गए हैं, 2 बैच हमारे फारिग हो चुके हैं, उनको हमने प्लेसमेंट भी कराया है। कई कंपनीज से हम कांटेक्ट करते हैं और बच्चे उसमें उर्दू में और अकाउंट्स में अपना काम करते हैं, कंपनीज़ में भी और स्कूल्स में भी, और बच्चियाँ खूब अच्छे से इस काम को कर रहे हैं। जब हमने ये कोर्स हमारे कॉलेज में जो दूसरे कोर्सेज हैं उसके साथ हमने ये कोर्स लिया था उर्दू काउंसिल का, जिसमें कंप्यूटर्स के साथ उर्दू की तालीम भी हम बच्चों को फराहम करते हैं। लेकिन जब हमने ये कोर्स लिया था तो शुरू में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, हमें भी मैनेजमेंट के साथ भी हमने इस बात को डिस्कस करा कि इस कोर्स में एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को इस कोर्स के बारे में मालूम हुआ और उनको इसके फ़वाइद का पता चला तो उन्होंने इस कोर्स में इंटरेस्ट दिखाया और आज हमारे पास इतनी तादाद है बच्चों की कि हमारे पास सीट्स जो हमें दी गई हैं, अलॉट की गई हैं, 40 सीट्स का अलॉटमेंट होता है और मैक्सिमम 45 एडमिशन्स हम ले सकते हैं, तो वो सीट्स हमें कम पड़ती हैं। बच्चों की हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद आती है एडमिशन्स की और फिर उसके बाद हम उसमें से सेलेक्ट करके बच्चों को हमें लेना होता है। कौमी उर्दू कौंसिल के जरिए तलबा के लिए कंप्यूटर का जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है उसकी खूबी ये है कि इसमें न सिर्फ तलबा को कंप्यूटर के हुनर से आरास्ता किया जाता है बल्कि उन्हें उर्दू ज़बान को पढ़ने और लिखने का सलीका भी सिखाया जाता है। और कोर्स के मुकम्मल होने तक तलबा न सिर्फ हुनर बल्कि शीरी ज़बान उर्दू के ऐसे गर्विदा हो जाते हैं कि वो फिर किसी जानिब मुड़कर नहीं देखते हैं। इसका जो सबसे अच्छा मैंने जो बुक देखी है मुझे लगा एज अ टीचर कि इसके कंटेंट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। सिलेबस जो है वो भी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, एक तो ये है कि उर्दू में उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करा है, जो कि अगर बच्चा हिंदी मीडियम है तो उसको भी फ़ायदा है और अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो भी आराम से कैच कर लेता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि हमने तो ऑनलाइन क्लास भी ली हैं। तो ऑनलाइन क्लास में जो है बच्चा अगर वाकई में दिल से ही पढ़ना चाहे तो ही वो ऑनलाइन क्लास जो है वो अटेंड कर सकता है। तो बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन का भी जो है वो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। सबसे पहली बात तो जो NCPUL है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD से रन हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और इसके स्पेसिफिक कोर्स होते हैं। जो सर्टिफिकेशन लेवल होता है डॉक O लेवल का सर्टिफिकेशन कोर्स है, इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है इंडस्ट्रियल स्पेसिफिकेशन कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग। इसमें सर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जैसे टेली हुआ, वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सेज, IT टूल्स है और वेब प्रोग्रामिंग से, जिससे बच्चे सीख कर इनको प्रोफेशनली वर्क भी कर सकते हैं। घर पे रहते हुए भी वेब डिज़ाइनिंग कर स्कूल की, कॉलेजेस की या किसी और प्रोफेशनल स्टडीज़ की साइट्स बना सकते हैं और उसको मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। ज़बान और टेक्नोलॉजी को जब बच्चों को जोड़ के पढ़ाया जाता है तो बच्चे ज़बान के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ ज़बान सीख रहे हैं तो वो अपनी ज़बान में ज़्यादा फोकस भी कर पा रहे हैं और उर्दू में ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, जिससे वो अपनी ज़बान में तहज़ीब भी सीख रहे हैं और अपने तरीके भी सीख रहे हैं। बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ तो आजकल ज़्यादा अटैच हैं, बट उर्दू ज़बान से कहीं ना कहीं वो अटैचनेस कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, जिससे टेक्नोलॉजी ने जो NCPUL कोर्स है उसने एक ऐसा कॉम्बिनेशन कोर्स निकाला जिसमें वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी उर्दू ज़बान को भी सीखें और उनकी तहज़ीब को भी जान सकें। अमन एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे इंतज़ाम भोपाल में चलने वाले कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के कंप्यूटर सेंटर में तलबा को सिर्फ कंप्यूटर पर
اردو اور انگریزی زبان میں ٹائپ کرنا ہی نہیں سکھایا جاتا ہے، بلکہ انہیں اس طرح مہارت بھی دی جاتی ہے کہ طلبہ مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق اپنے کام کو انجام دے سکیں۔ کونسل کے کورس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کل تک جو طلبہ اپنی تعلیم اور عملی زندگی کو لے کر فکر مند رہتے تھے، جب سے انہوں نے کونسل کے کمپیوٹر کورس کو کیا ہے، ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے اور وہ مارکیٹ میں ملازمت کر کے اپنی اور اپنے گھر کی کفالت بھی بہتر انداز میں کر رہے ہیں۔ جب میں نے یہ کورس کمپلیٹ کر لیا تو اس کے بعد جو ہے مجھے بہت اچھا پلیسمنٹ ملا اور میں جاب کرنے لگ گئی اب میں ایک اردو کی ٹیچر ہوں اور میں اس کے ساتھ کمپیوٹر بھی پڑھاتی ہوں۔ تو اس جو میں نے یہ کورس کرا، اس سے میرے پروفیشن میں اتنی ہیلپ ہوئی ہے سر کہ میں اب ساری چیزیں جو ہے اردو میں بھی ٹائپ کر سکتی ہوں، بچوں کو پڑھا سکتی ہوں جو کمپیوٹر میں کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں جو اردو پڑھاتی ہوں بچوں کو، اس میں بھی کافی امپروومنٹ آیا ہے اور میں بچوں کو اب اچھے سے اردو سمجھا سکتی ہوں۔ جب میں یہاں پر آیا تھا تو بڑا نروس تھا کافی کہ کیا ہوگا اس کورس کو کرنے کے بعد، مگر جب کمپلیٹ ہوا فائنلی تو بہت کچھ یہاں سے سیکھنے کو ملا۔ سب سے زیادہ ضروری تو میری اردو بالکل پرفیکٹ نہیں تھی، یہاں سے سیکھنے کے بعد بہت اچھی ہو گئی وہ بھی، اور اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے اچھا پلیسمنٹس وغیرہ بھی ملے۔ شہر بھوپال کے اندرا پریادرشنی کالج میں چلنے والے قومی اردو کونسل کے اس کمپیوٹر سینٹر سے اب تک 2 بیچ نکل چکے ہیں۔ امید کی جانی چاہیے کہ قومی اردو کونسل کی یہ کوشش ملک بھر میں رنگ لائے گی اور طلبہ قومی کونسل کے اس کمپیوٹر کورس سے خود کو آراستہ کر کے قوم اور ملک کی ترقی کے ضامن بنیں گے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان یعنی اردو کا آگے بڑھتا کارواں، NCPUL کی سرگرمیاں صرف ہندوستان تک ہی محدود نہیں رہی۔ NCPUL نے اپریل 2019 میں ابو ظہبی بین الاقوامی کتاب میلے میں شاندار شرکت کی۔ UAE کے صدر محمد زائد ال نہیان اور ہندوستانی سفیر نودیپ سنگھ سوری نے کتاب میلے کا افتتاح کیا۔ NCPUL کے کتابوں کے اسٹال میں اردو کتابوں کے شائقین کھینچے چلے آئے۔ کتاب میلے میں مہجری شعراء کی محفل، شعر و سخن، شام افسانہ اور مختلف زبانوں کے سنگم پر سمپوزیم کا اہتمام کیا گیا۔ اردو زبان کے سفیر کی حیثیت سے کونسل کی تاریخ میں پہلی بار NCPUL نے ملک کے باہر ادبی و ثقافتی پروگرام کا اہتمام کیا۔ اردو ہے جہاں NCPUL ہے وہاں، جی ہاں NCPUL، اردو زبان کا ماضی، حال اور مستقبل۔ بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ نام خواجہ الطاف حسین اور تخلص حالی۔ اردو میں قومی اور نیچرل شاعری کے اولین معماروں میں خواجہ الطاف حسین حالی کا شمار ہوتا ہے۔ حالی اردو کے پہلے ریفارمر اور محسن اردو تھے۔ وہ بیک وقت شاعر، نثر نگار، نقاد، صاحب طرز سوانح نگار اور مصلح قوم بھی تھے۔ حالی کی ولادت 1837 میں پانی پت میں ہوئی۔ حالی کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ سلسلہ نسب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔
हाली के अजदाद बलबन के अहद में अफगानिस्तान के तारीखी शहर हिरात से हिजरत करके पानीपत में आकर मुकीम हुए। हाली बचपन में ही वालिदैन के सायात से महरूम हो गए। बड़े भाई इमदाद हुसैन ने पिदराना शफकत से हाली की तालीम और तरबियत की। हाली ने इब्तदाई तालीम पानीपत से हासिल करने के बाद दिल्ली का सफर किया। दिल्ली में उन्होंने फारसी, अरबी, फलसफा व मंतिक, हदीस तफसीर की किताबों का मुताला किया। अदब में हाली ने जो खास बसीरत हासिल की वो उनके अपने शौक, मुताला और मेहनत की बदौलत था। शायरी में गालिब के शागिर्द हुए और अपनी मुनफरिद इस्लाही शायरी से उर्दू अदब में मकाम हासिल किया। 1857 का गदर हाली पर अजाब जाम बनकर टूटा। दिल्ली छोड़कर पानीपत का रुख किया और कई साल तक बेरोजगार और तंगी में गुजारे। 1857 के गदर के बाद नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता की मसाहबत में रहने का मौका मिला और उनके बच्चों के अतालीक मुकर्रर हुए। शेफ्ता के इंतकाल के बाद हाली ने पंजाब गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर में मुलाजमत अख्तियार की, जहां उनका काम अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा की जाने वाली किताबों की जुबान दुरुस्त करना था। कुछ अरसा बाद हाली लाहौर की मुलाजमत छोड़कर दिल्ली के एंग्लो अरबिक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। सर सैयद जिस तहरीक के अलंबरदार थे, हाली उसी के नकीब थे। सर सैयद ने उर्दू नस्र को जो वक़ार और आला तनकीदी जौहर अता किए थे, हाली की मुरस्सा कलम ने उसे चमकाने का काम किया। हाली ने सर सैयद की तरगीब पर 1879 में मसनवी मदोजज़्र इस्लाम लिखी, जो मुसद्दिस हाली के नाम से मशहूर हुई। वो बिजली का कड़का था या सूरत हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। नई एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज में सोती बस्ती जगा दी। बड़ा हर तरफ कुफलिए पैगाम हक से, कि गूंज उठे दश्तो जबल नाम हक से। उर्दू अदब में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का मकाम मुमताज व मुनफरिद है। उन्होंने गजल को हकीकत से हम आहंग कर कौमी व इज्तिमाई शायरी की बुनियाद रखी। इसी तरह नस्र में भी सादगी और बरजस्तगी दाखिल करके उसे हर किस्म के इल्मी, अदबी और तहकीकी मज़ामीन अदा करने के काबिल बनाया। हाली ने औरतों की तरक्की और उनके हुकूक के लिए बहुत कुछ लिखा है। उनमें मुनाजात बेवा, चुप की दाद को खास अहमियत हासिल है। हाली की नज़्मों में मिट्टी का दिया, बरखा रुत, हुब्बे वतन, निशात उम्मीद, कहना बड़ों का मानो, मरसिया दहली वगैरह उर्दू अदब में खास अहमियत की हामिल हैं। हाली ने उर्दू मरसिया को भी नया रूप दिया, जो सच्चे दर्द का तर्जुमान है। हाली ने गज़लों, नज़मों और मसनवियों के अलावा क़तात, रुबाइयात और क़साइद भी लिखे हैं। हाली की तसानीफ में तिरिया के मसमूम, तबक़ातुल अर्ज़, मुसद्दिस हाली, हयात जावेद, हयात सादी, यादगार गालिब, मुक़द्दमा शेर व शायरी, हुब्बुल वतनी, बरखारुत, उसूल फारसी, मौलूद शरीफ, तिरिया के मसमूम, रिसाले खैरुल मुआइज़, शवाहिदुल इल्हाम, मजालिसुन निसा, सवाने हकीम नासिर खुसरो, तज़किरे रहमानिया, दीवान हाली, मजमू नज़्म हाली। ज़मीमा उर्दू कुलियात हाली को खास मकाम हासिल है। इंतखाबी कलाम दाग पर हाली ने काम शुरू किया मगर मुकम्मल न कर सके, जिसकी तकमील बाद में सजाद हुसैन और मोहम्मद इस्माइल पानीपती ने की थी। रियासत हैदराबाद के महकमे इमदाद मुसन्निफीन से माहाना 100 रुपए का वजीफा जारी होने के बाद हाली एंग्लो अरबिक कॉलेज की मुलाजमत से मुस्तफी होकर पानीपत चले गए। 1904 में अदबी खदमात के एतराफ में हाली को शम्सुल उलमा के खिताब से सरफराज किया गया। हाली नज़ला के दायमी मरीज थे। 31 दिसंबर 1914 को पानीपत में इंतकाल हुआ और वहीं की खाक का हिस्सा बने। दिल से ख्याल दोस्त बुलाया न जाएगा, सीने में दाग है कि मिटाया न जाएगा। नाज़रीन, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त हैं और उसकी रहनुमाई भी करती हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि उर्दू ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हो सके। कौमी उर्दू कौंसिल किताबों की इशाअत में नुमाया किरदार अदा कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कारी तक उसकी रसाई को मुमकिन बनाया जा सके।
یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے انیس سوانح، جس کے مصنف ہیں نیر مسعود۔ نیر مسعود صاحب فکشن نگار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ تحقیق و تنقید پہ ان کا بہت سارا کام ہے۔ بہت ساری ان کی کتابیں تحقیق و تنقید سے متعلق شائع ہو چکی ہیں۔ انیس سوانح اس میں سے ایک اہم کتاب ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ انیس خود ایک اہم شخصیت کے مالک ہیں۔ میر انیس سوانح بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اہم کتاب اس لیے ہے کہ شہنشاہ مرثیہ میر انیس کی پوری حالات زندگی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس کے مصنف نیر مسعود صاحب ہیں۔ نیر مسعود صاحب بہت بڑے افسانہ نگار بھی تھے، اور اس کے علاوہ تنقید و تحقیق پہ ان کی گہری نظر تھی۔ درجنوں ان کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں تنقید اور تحقیق سے متعلق، اور لگ بھگ 300 سے زیادہ ان کے مضامین مختلف رسائل اور جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب میر انیس کی حالات زندگی پہ پوری روشنی ڈالتی ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے میر انیس اپنے زمانہ طفلی میں، زمانہ طالب علمی میں ان کو ادب سے شغف تھا اور ان کو زبان پہ قدرت تھی۔ جب بچپن میں یہ کسی ادبی محفل میں گفتگو کرتے تھے تو ایسے سلیس زبان میں گفتگو کرتے تھے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور ان کی باتیں سننے لگتے تھے۔ تو صرف یہی نہیں بلکہ میر انیس کے دادا میر حسن کی زندگی اور ان کے کارناموں پہ بھی اس میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ کس طرح سے میر حسن نے مثنوی کے اندر کمال حاصل کیا تھا، اور کس طرح سے ان کی مثنویاں آج بھی زندہ ہیں اور مشہور و معروف ہیں۔ ان کے والد خود بھی ایک بہت بڑے مرثیہ نگار تھے، اور مرثیہ نگاری ان کو ورثے میں ملی تھی۔ میر انیس نے مرثیہ میں وہ جادو جگایا کہ ان کو شہنشاہ مرثیہ کا خطاب ملا، اور مرثیہ میں انہوں نے تصویر کشی کے علاوہ محاکات نگاری اور لفظوں کے استعمال کا ایسا جادو جگایا کہ آج بھی مرثیہ، ان کے مرثیوں کو پڑھنے کے بعد لوگ عش کرتے ہیں، اور ان میں ایک ایک لفظ کو بے شمار طریقوں سے انہوں نے استعمال کیا ہے، اور ایک ایک بند کے اندر بلکہ ایک ایک شعر کے اندر اتنے صفات انہوں نے بیان کیے ہیں، اتنے صفات کو انہوں نے پرویا ہے کہ پڑھ کر کے ناقدین حیران رہ جاتے ہیں، اور ان کے ایک ایک شعر بلکہ ایک ایک مرثیے پہ پوری کی پوری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ تو اس کتاب کی بہت ہی اہمیت ہے، اور نیر مسعود صاحب نے ان کی سوانح عمری، ان کی حالات زندگی سے لے کر کے اور ان کے فن کے اوپر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کو اگر طلبہ یا میر انیس پہ ریسرچ کرنے والے اساتذہ حضرات بھی اگر پڑھیں گے تو وہ بےحد مستفید ہوں گے، اور میر انیس کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کتاب شاید کوئی اور نہیں ہے۔